अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास के अंदर हम सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी या हल पजीरी। सॉल्युबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक ख़ास दर्जा हरारत पर सल्यूट की वो मकदार जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो जाए, जिससे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें, सॉल्युबिलिटी या हल पजीरी कहलाती है। वो अवामिल जिन पर हल पजीरी असरानंदाज होती है। नंबर 1, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सल्यूट का मिजाज। सॉल्वेंट सल्यूट इंट्रैक्शन, इनका आपस में ताल्लुक़ और दर्जा हरारत। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट है, जिसी को हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। इट इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक। इट मीन्स टू सब्सटेंसेस विद सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर लाइकली टू बी सॉल्यूबल इन वन अनदर। ये है लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी एक जैसे एक दूसरे में हल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो अशिया इनके दरमियान सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी वो जो दो कंपाउंड्स या वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पोलर हैं, दोनों पोलर हैं या दोनों नॉन पोलर है, दोनों एक जैसे हैं, यानी तो ये आसानी से एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आयनिक या पोलर सॉल्यूट जो हैं वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, बिकॉज़ इनके जो नेचर है वो सेम है। इसी तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट या सॉल्यूट डिज़ोल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड नहीं सल्यूबल होते पोलर सॉल्वेंट में, यानी अपने अपोजिट के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होते। सेकंड हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो ताल्लुक़ है उसके लिहाज से टू डिज़ोल्व द सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करने के लिए हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। नंबर 1, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्डिंग शुड बी ब्रोकन। सॉल्यूट की सॉल्यूट के साथ जो बॉन्डिंग हुई हुई होती है, जो अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है उसका जो हमारे पास क्रिस्टल या मॉलिक्यूल बना हुआ है उसको उसकी बॉन्डिंग टूटनी लाजमी है। इस तरह सॉल्वेंट भी सॉल्वेंट से मिला हुआ जुड़कर बना हुआ होगा और उसकी बॉन्डिंग का भी टूटना लाजमी है, ताकि स्पेस बने और ये दोनों एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब हो सकें। इसी तरह सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन शुड बी मैक्सिमाइज। सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ जो अट्रैक्शन कशिश है उसको बढ़ानी पड़ेगी हमें। इसको ज़रा हम समझते हैं कि अ सॉल्यूट विल डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट इफ़ द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर दैन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा तब अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, वो यानी ताकतवर हो जाएं सॉल्यूट की सॉल्यूट के साथ जो फोर्स है या सॉल्वेंट सॉल्वेंट को जोड़ के रखने वाली जो फोर्स है उससे, तब जाकर सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा। और अगर ये फोर्सेस हमारे पास स्ट्रॉन्गर की जगह वीकर हुई, यानी अ सॉल्यूशन विल नॉट डिज़ोल्व द सॉल्यूट, यानी अ सॉल्यूट विल नॉट डिज़ोल्व इफ़ द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर। अगर वीकर हुई देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। इसको ज़रा हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एक सोडियम क्लोराइड की मिसाल के ज़रिए। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का अगर हमने एक सोल्यूशन बनाना है तो उसको हमें वाटर में हल करना पड़ेगा। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर सल्यूट सल्यूट आपस में मिलकर, यानी ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सल्यूट है, इसके अंदर जो ये आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं सोडियम क्लोराइड्स के, और ये एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर वाटर है। तो जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डालेंगे तो हम जानते हैं वाटर एक पोलर कंपाउंड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो रीजन है वो पार्शियली नेगेटिव रीजन है और जो हाइड्रोजन का रीजन है वो पार्शियली पॉजिटिव है। तो होगा क्या कि व्हेन सोडियम क्लोराइड इज प्लेस इन वाटर इट डिज़ोल्व क्विकली, ये हल हो जाएगा। और हल कैसे होगा? द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ अट्रैक्टिव टू द सोडियम आयन।
अब जो नेगेटिव एंड है वाटर मॉलिक्यूल का वो कहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, सोडियम आयन की तरफ। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सोडियम आयन है ये नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। द पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ अट्रैक्टिव टू द क्लोरीन आयन, और जो पॉजिटिव एंड होगा ये हाइड्रोजन वाला, यहाँ पर ये क्लोरीन आयन अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ चला गया, सोडियम पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ चला गया। अब क्या होगा, इन दिस केस सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन इज़ मोर देन। अब जो सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन है, यानी यहाँ सोल्यूट है यहाँ सॉल्वेंट है, इसका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा कंपैरिजन विथ सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन। सोल्यूट सोल्यूट यानी इनके आपसी अट्रैक्शन के मुकाबले में इन दोनों का अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही इनका अट्रैक्शन के मुकाबले में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करके खींच के इनके दरमियान के बॉन्डिंग को तोड़ देगा। सो देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ फॉर्म, सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। सॉलिबिलिटी इज़ इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज हॉट वाटर मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एंड कोलाइड विद सॉलिड सोल्यूट मोर विगरसली। तो ये इस रीज़न से होता है कि जिसकी मिसाल में गर्म पानी दिया गया है कि अगर गर्म पानी जिसका हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड भी बहुत तेज़ी से करते हैं सॉलिड सोल्यूट के साथ, तो इस वजह से इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर फॉर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर विल डिज़ोल्व इन वार्म वाटर देन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के मुकाबले में गर्म पानी में अगर आप शुगर को हल करेंगे तो वो ज़्यादा मिकदार में हल होती है। इसके बरक्स फॉर ऑल गैसेस सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। और गैसेस के अंदर जो हमारे पास सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।